बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ उलमाए किराम के चंद छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। किस चीज़ के मुतालिक? डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी के मुतालिक। डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी तबीब या रूहानी इलाज करने वाला वो बंदा है जो इस वक्त पाकिस्तान में है और मुख्तलिफ लोगों की उनके बारे में अलग अलग राय पाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या हमारे जो उलमाए किराम है या हमारा जो दीनी तबका है उसकी इस डॉक्टर के मुतालिक क्या राय है। सबसे पहले हम देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। एक बड़ा नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप सुने तो उसके बाद इस पर फिर गुफ्तगू करते हैं। इराक के मुल्ला अली कुर्दिस्तानी की हकीकत तो किसी और से क्या रूहानी इलाज। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कैसे करते हैं? मैंने कहा मेरा YouTube पे एक क्लिप है वो आप लाजमी सुने। तो बड़े खुश हो गए, कह रहे क्या नाम है उसका? मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज। जी नाज़रीन, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब का डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी के मुतालिक एक छोटा सा क्लिप था। वैसे क्लिप बड़ा है, YouTube की पॉलिसीज कुछ सख्त हैं। अगर मुकम्मल क्लिप लगा दिए जाएं तमाम उलमाए किराम के तो फिर ना वीडियो मिलेगी आपको और ना ही कोई क्लिप मिलेगा। तो इस तरह मैं आपको यानी उस बंदे का या उस आलिम दीन का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा दूंगा ताकि आपको यह समझ आ जाए कि वाकई इस बंदे ने इस चीज के बारे में कुछ कहा है। तो फिर उसके आगे वाला जो हिस्सा है मैं आपको बता दूंगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि मैं दुबई में जा रहा था एक मरतबा। बेसिकली उनसे एक बंदे ने सवाल किया कि आपका डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी के मुतालिक क्या जवाब है या क्या कहना चाहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि मैं एक मरतबा दुबई जा रहा था तो मेरे से एक बंदे ने पूछा कि मुझे किसी रूहानी इलाज करने वाले बंदे का पता बता दें। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि जब मैं आपके साथ मौजूद हूं तो आपको किसी रूहानी इलाज वाले के पते की क्या जरूरत है। वो कहते हैं जी बिल्कुल बताएं। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मेरा यूट्यूब पर एक क्लिप है रूहानी इलाज करने वालों का इलाज, ये उसका नाम है, तो आप जाकर उसको सुने। यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह कहा कि ये जो बंदा है वो उल्लू बना रहा है मुख्तलिफ लोगों को। हत्ता कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह भी कहा कि इस बंदे ने अपने बंदे रखे होते हैं और वो कह लीजिए कि नबीना भी नहीं होते, वो गूंगे भी नहीं होते, वो माजूर भी नहीं होते, स्पेशल बच्चे नहीं होते, वो इसके अपने लोग होते हैं और अपने लोगों के बच्चे होते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कह लीजिए कि जो नजरिया है या जो राय है डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी के मुतालिक वो बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट है। वो ये कहते हैं कि ये बंदा फराडिया है। इसके अलावा जनाब अली आगे हम क्लिप सुनते हैं। मुआविया आजम तारिक साहब जंग के MPA हैं और मौलाना मोहम्मद आजम तारिक के बेटे हैं। उन्होंने क्या कहा पहले उस छोटा सा क्लिप सुने और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है, डॉक्टर मौला कुर्दिस्तानी नाम के एक बुजुर्ग आए हुए जो स्पेशल बच्चों का इलाज कर। अच्छा नाजरीन, मौलाना मुआविया आजम तारिक ने बेसिकली यानी डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी की हकीकत के बारे में कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, उनका तरीका इलाज दुरुस्त है या नहीं है, ये नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर वो बंदा कह लीजिए कि जरिया बना हुआ है शिफा का, शिफा तो अल्लाह देता है, ये भी कहा है मौलाना साहब ने। तो उन्होंने सिर्फ ये गुजारिश किया है कि उसको जंग में आ जाना चाहिए क्योंकि जंग से बिलोंग करते हैं मौलाना मुआविया आजम तारिक। यानी वो बेसिकली ये कह रहे थे कि लोग जो होते हैं बच्चे लेकर, अपने स्पेशल बच्चे लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर उनको कह लीजिए कि वो मुश्किलात बर्दाश्त करनी होती है उन बच्चों को भी और उनके वालिदैन को भी। तो मेरी गुजारिश है उनसे और उनके मेजबानों से, मौलाना मुआविया आजम तारिक साहब ये कहते हैं, उनसे गुजारिश है कि उनको मुख्तलिफ जो सेंटर बने हुए हैं उस सेंटर में लेकर आए, जहां जिस सेंटर पर कह लीजिए कि वो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं किसी एक डिस्ट्रिक्ट के, तो हर डिस्ट्रिक्ट में उनको लेकर आए। अगर वो जरिया बने हुए हैं तो हो सकता है अल्लाह ताला उनके जरिए शफा दे दे। ये कहा मौलाना मुआविया आजम तारिक ने। नाज़रीन, इसके आगे हम सुनते हैं ताहिर अशरफी साहब। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि ताहिर अशरफी साहब जनाब अली उनके मेजबानों में से हैं। जो लोग डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी के मेजबान हैं उनमें से एक ताहिर अशरफी साहब हैं और इसके अलावा सेनेटर तला महमूद होगा, यानी बाकी लोग भी हैं।
तो उनमें से एक ताहिर अशरफी साहब भी हैं। तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पाकिस्तान में, एक मोतबर कह लीजिए कि उसका नाम जो है वो पाकिस्तान में समझा गया था पहले, लेकिन अब जो हकायक आ रहे हैं वो कुछ और आ रहे हैं। जहां तक मैंने रिसर्च की है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो जिनके क्लिप मैंने अभी आपको दिखाने हैं, तो उनमें से यानी कह लीजिए कि तकरीबन 95% जो लोग हैं या 95% जो उलमाए इकराम हैं वो डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी के अपोजिट जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये बंदा जो है फराडिया है, ये बंदा सही तरीके से इलाज नहीं करता, ये इलाज करने का तरीका इस्लाम में है ही नहीं। तो ताहिर अशरफी साहब का एक क्लिप सुनते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। इराक से हैं माला अली कुर्दिस्तानी, उनके हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। सिर्फ नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब का आपने क्लिप सुना। ताहिर अशरफी साहब ये कहते हैं, अच्छा इस क्लिप में ताहिर अशरफी साहब ने डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी के मुतालिक उनकी हकीकत के बारे में ये नहीं कहा कि वो फराडिया हैं, वो अच्छे बुरे, इस हवाले से कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि वो एक तबीब हैं, वो एक मुआलिज हैं। उनका जो वीडियो क्लिप है उससे ये समझने को मिलता है कि लोगों ने डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी से गलत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। यानी लोग ये समझते हैं कि वो एक फूंक से कह लीजिए किसी गूंगे को, किसी बहरे को, किसी बाजूर को ठीक कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ताहिर अशरफी साहब भी यही कहते हैं कि शिफा अल्लाह ताला देने वाला है, वो एक मुआलिज हैं, वो एक तबीब हैं, लेकिन उन्होंने कुछ फराडिया या इस किस्म के अल्फाज डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी के मुतालिक नहीं कहे। याद रहिए कि ताहिर अशरफी साहब डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी के मेजबानों में से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्लिप जो आपको मैं दिखाने वाला हूं वो है नईम भट्ट का। नाज़रीन, नईम भट्ट का ताल्लुक तबलीगी जमात से है, आप में से काफी लोग जो है वो जानते होंगे। नईम भट्ट, अच्छा एक वीडियो में मैंने कह दिया था मुफ्ती नईम भट्ट, तो फिर काफी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि ये मुफ्ती नहीं है। बिल्कुल मुफ्ती नहीं है। तो इनका एक बड़ा नाम है, कह लीजिए कि काफी फॉलोअर हैं, काफी सुनने वाले लोग हैं इनको, तो इस वजह से इनका क्लिप भी मैंने उलमाए किराम की फहरिस्त में डाला, क्योंकि तबलीगी जमात से इनका ताल्लुक है और कह लीजिए कि बाकी जो मसले मसाइल हैं वो भी दीन के हवाले से करते रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने इनका क्लिप भी डाल दिया। तो पहले उनका क्लिप सुनते हैं और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। नेक लोग वो फोन कर करके पागल कर दिया कि हमारे हाथ साढ़े बच्चों ठीक करा दो, ऐसी मत मारी हमारी, बस कोई बता दे सही के दम कर रहा है भाई। जी नाज़रीन, आपने नईम भट्ट साहब का भी क्लिप सुना। नईम भट्ट साहब अल्लाह का वास्ता देकर कह रहे हैं कि ये बंदा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक है, तो वो एग्रेसिव नहीं होते। बाज़ उलमाए किराम जो हैं वो अपने अल्फाज में एग्रेसिव हो जाते हैं, खुसूसन जो तबलीगी जमात वाले उलमाए किराम हैं, तो या फिर तबलीगी जमात से जिन लोगों का ताल्लुक है तो वो एग्रेसिव नहीं होते, वो जवाब बड़े प्यार से देते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरा खुदा का वास्ता है आपसे, तो ये आप इन लोगों के पास ना जाएं। वो ये कहते हैं कि मुझे काफी लोगों के फोन आए जो कह लीजिए कि मुझे बड़ी दरखास्तें कर रहे थे, अपील्स कर रहे थे कि हमारे बच्चों का इनसे इलाज करवा दें। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो मौजज़े वाली बात है, लोग उनको ये समझ रहे हैं कि उनके पास कोई मौजज़ा है। मौजज़े जो होते हैं वो नबियों के पास होते हैं और किसी मखसूस नबी के पास मखसूस कह लीजिए कि मौजज़ा होता है। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उन्होंने ये कहा है कि उनके पास मौजज़ा था कि वो मुर्दों को खड़ा कर देते, किसी और नबी के पास नहीं था। तो उन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाह का वास्ता है आपको ऐसा ना करें। तो ये नईम भट्ट साहब का एक क्लिप था जो मैं आपके सामने रखा। तो अब हम आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुख्तलिफ वीडियो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर बना चुका हूं, जब मनाजरा हुआ था मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। वैसे भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक बड़ा नाम है, बड़े फॉलोअर रखते हैं। तो पहले उनका क्लिप सुनते हैं और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। आजकल एक कुर्दिस्तानी मौलाना साहब लाए, मेरा मौकिफ लेने से पहले मेरा ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी मीडिया के जरिए पता चल चुका है ये कितना फराडिया नौसरबाज किस्म का इंसान है, और अब उसने ऐसी सरजमीन का इंतखाब तो जी नाज़रीन, ये आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी एक छोटा सा क्लिप सुना। बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये कह रहे थे इस दुनिया में, इस अर्थ में ऐसा कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। यानी जिस तरह बाकी उलमाए किराम ने इस तरीक़े कार को या इस बंदे को डिने किया है, इसको गलत समझा है,
تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو ویسے آپ جانتے ہیں کہ وہ بابو کے خلاف ہیں، ان کی تمام تر کہہ لیجئے کہ جو ولاگز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، وہ بابو کے خلاف بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ اپنی ویڈیو میں بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بابیوں کو تو پہلے ہی خلاف ہوں۔ تو ایک اور بابا آ گیا، تو وہ جس طرح باقی علماء اکرام، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب ان کو ڈینے کر رہے تھے، جس طرح کہہ لیجئے کہ باقی جس طرح نعیم بٹ صاحب یا باقی علماء اکرام یا باقی لوگ اس کو غلط سمجھ رہے تھے، اسی طرح ہمارے علماء اکرام بھی ان کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ چند ایک علماء اکرام کی رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کی تھی کہ تقریباً 95 نہیں بلکہ 99% کہہ لیجئے کہ جو لوگ ہیں یا پھر 99% جو علماء کرام ہیں، ان سب کی رائے یہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔